हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की एक टीम है जो मजाक ज्यादा बन गई है, क्रिकेट कम खेलती है, लेकिन इस टीम ने एक इतिहास रचा है। इतिहास ये कि भाई आज तक जिस टीम से कभी टेस्ट क्रिकेट में हारी नहीं थी, उस टीम से भी हार के इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनफैक्ट पिछले 3 साल में ऐसे 4 बड़े बड़े उलटफेर ये टीम कर चुकी है। और पहले तो ऐसा लगा कि भाई फॉर्मेट छोटा है, चलो कोई नहीं, उलटफेर हो जाता है, लेकिन अब बड़े फॉर्मेट में भी 5 दिन के क्रिकेट में भी ये टीम अपनी बेइज्जती कराने से बाज नहीं आ रही है। टीम का नाम है पाकिस्तान, हम पहले बता चुके हैं। और पाकिस्तान की बांग्लादेश से जो हार हुई है उसके बाद से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, पहले आपको वो बताते हैं, फिर मेरे साथी दीपेश मेरे साथ जुड़े हैं। इनका फेवरेट टॉपिक है पाकिस्तान, उस पर चर्चा इनसे करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, बांग्लादेश से हार के बाद पाकिस्तान में कोहराम मच गया है और पाकिस्तान के लिए घर में अब जीतना काफी मुश्किल हो गया है। मतलब अब घर में नहीं जीतेंगे तो कहां जीतेंगे। पूर्व खिलाड़ियों में हार पर जबरदस्त नाराजगी है और इस नाराजगी की वजह से पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों जो मिली हार है वो है इसकी वजह। और बांग्लादेश ने रावलपिंडी में 10 विकेट से जो है वो हराया था पाकिस्तान की टीम को, तो ये बड़ी बात थी। और इसी हार की वजह से, छोटी मोटी हार नहीं थी, 10 विकेटों से हार थी, और इसी हार की वजह से पाकिस्तान की टीम को इतनी सारी नाराजगी झेलनी पड़ रही है सीनियर खिलाड़ियों की। लेकिन अब मामला यह है कि भाई चलिए, पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं सोशल मीडिया का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, खूब सारे नेट हैं उनके पास, खूब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। पूर्व खिलाड़ी, एक्सपर्ट्स, जो भी आप कह लें इनको, ये खूब नाराज रहते हैं और अक्सर नाराज रहते हैं और नॉर्मल चीज़ों पे नाराज रहते हैं। तो यहाँ तो 10 विकेट से हार मिल गई है टीम को, तब नाराज हुए। तो कहीं ना कहीं नाराजगी देश के अंदर जो है वो तो जाहिर सी बात है, सलमान बट से लेके शोएब मलिक से लेके बहुत सारे लोगों ने नाराजगी अपनी जाहिर की है। लेकिन अब जो है ये खेल जो है, ये नाराजगी का जो खेल है, ये इंग्लैंड तक भी पहुंच गया है। और अब बाहर के खिलाड़ी भी जो हैं वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं लगातार कि भाई पाकिस्तान में क्या मामला चल रहा है। आपको वो भी बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उसके बाद दीपेश से पूछेंगे एक शानदार सवाल, उनका रिएक्शन जानेंगे। पाकिस्तान की हार का जो शोर है वो इंग्लैंड तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान के प्रदर्शन से अब केविन पीटरसन जो है, पूर्व इंग्लैंड के कप्तान, खिलाड़ी जो कहें आप, ये भी परेशान हो चुके हैं। पीटरसन ने पाकिस्तान क्रिकेट पर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में क्रिकेट को आखिर हो क्या गया है। जब मैं खेलता था तो काफी स्टैंडर्ड शानदार था। दीपेश, इसी लाइन से आपका रिएक्शन मैं लेना चाहूंगा कि जब मैं खेलता था तब जो है स्टैंडर्ड काफी शानदार था। क्या कहना चाह रहे हैं, सीधे तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अब वैसी रही नहीं, वो दम नहीं रहा और पाकिस्तान अब वाकई में पाकिस्तान नहीं रही है। क्रिकेट नहीं खेलते अभी लोग, अब पंचायत ज्यादा होती है, मजाक ज्यादा होती है, मजाक ज्यादा होता है, खिलाड़ियों में आपस में लड़ाई है कभी किसी भी चीज को लेकर। और कितना, मतलब मैं तो एकदम प्राइम बेसिस पे इसको स्टूपिडिटी कहूंगा कि 448 रन पहले दिन लगाने के बाद कौन सी टीम ऐसी होती है जो पारी को डिक्लेयर करती है अगले दिन आके। क्या मेंटेलिटी थी, क्या सोच थी, क्या मैसेज पूरी दुनिया को पाकिस्तान की टीम देना चाही थी, कौन से ब्रांड का क्रिकेट खेलना चाह रही थी। 448 करने के बाद कौन सी ऐसी टीम है जब आपके पास 2 दिन का पूरा 3 दिन 4 दिन पड़े हों, आप 600 रन बोर्ड पर ना लगाएं। 448 से कौन सा प्रेशर आता है आज की डेट में। वनडे मैच में 448 चेज करने के लिए टीमें आजकल भागती हैं। ये तो फिर भी टेस्ट मैच था, बहुत गलत अप्रोच, बहुत खराब समय पे इन्होंने अपनी पारी का अंत किया। वहीं से कहीं ना कहीं डाउनफॉल शुरू हो चुका था। स्पेशली क्रिकेट में तो जो कुछ चल रहा है उनका चल ही रहा है। पहले ओडीआई वर्ल्ड कप, फिर T20 वर्ल्ड कप, इसके बाद अब टेस्ट क्रिकेट भी खेल नहीं हो रहा है, पंचायत हो रही है। अब इसके लिए आप कुछ भी चीज ब्लेम कर सकते हैं। तख्ता पलट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का पूरा बोर्ड बदला, वहां से सपोर्ट स्टाफ बदला, खिलाड़ी बदले, फिर कप्तान बदले गए, कप्तानों को वापस वैसे ही सेट किया गया। सारी चीजें इधर उधर हो रही हैं। शान मसूद, क्या कप्तानी, क्या खिलाड़ी, क्या ही मैटर, मतलब इनके बारे में क्या बात की जाए। 448 पे डिक्लेयर कर देते हैं जब उनका एक बल्लेबाज 171 रन नॉट आउट बना के खेल रहा है। एटलीस्ट 500 का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है एक इनएक्सपीरियंस टीम के सामने, वो तो देना था। आपने तो उनको एक अपर एंड दे दिया, उन्होंने 600 बोर्ड पे लगा दिया, 150 से पहले आपको ऑल आउट कर दिया, 30 रन चेज करने के लिए आपने दे दिए। घर में ये हाल है, जहां आप हाईवे जैसे पिचेस बना रहे हैं, वहां 130 पे आप ऑल आउट हो जा रहे हैं। बाबर आजम पहली पारी में 0 पे आउट, दूसरी पारी में भी 0 पे आउट ही हो जाते। लिटन दास ने कैच छोड़ दिया पहली गेंद पे। तो ये किस, फिर सोशल मीडिया पे बातें होती हैं कि विराट कोहली से बेहतर हैं। अब बहस कर लीजिए, पॉलिटिक्स कर लीजिए, पंचायत कर लीजिए, खेल दूसरी टीमें रही हैं, आप हारिए और ये इस बार भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के कहीं आसपास नहीं रहेंगे। ये सारी चीजें तो चलिए दीपेश चलती रहेंगी कि इर्द गिर्द उनके क्या माहौल चल रहा है, बयानबाजी चलती रहती है। ये पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बेसिक सी बात जो आपने लगातार बोली कि 448 पे डिक्लेयर कर दिया। जितना मैं समझ पा रहा हूं, आपसे ये रिएक्शन चाहूंगा, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि डिक्लेयर एक इंसान, एक टीम इसीलिए करती है शायद जब आपको ये लगता है कि भाई
इतने स्कोर में सामने वाली टीम को हम 2 बार आउट कर सकते हैं, या फिर अगर दूसरी वाली टीम पहली पारी छोड़ के दूसरी पारी में थोड़ा ठीक ठाक खेल भी ली तो हार्डली 50, 55, 70, 80, 100 रन का टारगेट हमें मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तब आप डिक्लेयर करते हैं। इतने सालों में जितना मैंने क्रिकेट देखा है, कवर किया है, ये मैं समझ पाया हूं। 448 पे आपने डिक्लेयर कर दिया, और रिजवान भाई का जो डबल सेंचुरी हो सकती थी, जो एक डबल सेंचुरी लगा के वो अगले कम से कम 1 साल तक सोशल मीडिया पे छाए रहते, पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार बन जाते, अरशद नदीम से भी बड़े बन जाते, वो मौका उनके हाथ से छीन लिया गया। क्या कप्तानी है, मतलब मजाक। मैं फिर वही बात कहूंगा, पहली चीज तो आप खेल रहे हैं रावलपिंडी की पिच पर, पिंडी क्रिकेट सड़क पर बोल दीजिए आप। सड़क पे खेल रहे हैं आप, बेसिकली सड़क पे ही खेल रहे हैं। ये हमारी NH20 जो है वो वहां चली जाती है, वही पिच बन जाती है उधर। हाँ, उससे बेहतर ही है, मतलब पाकिस्तान की वो वाली रोडें यहाँ से बेहतर है, मतलब ये मैं कह सकता हूँ। तो एक ऐसे विकेट पे खेलते हुए आपने क्या सोच के, कौन सा साइकोलॉजी लगा के, मैथ्स लगा के, फिजिक्स लगा के, केमिस्ट्री लगा के, क्या दिमाग चलाया था आपने कि आपने एक ऐसी ट्रैक पे चांस लिया? क्या ये ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक था, इंग्लैंड का ट्रैक था, जहां आपके फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छी पेस मिल जाएगी, स्विंग मिल जाएगी, आप उनको जाते ही आउट कर दोगे, 130 बुक कर दोगे, उस टीम को क्या खेलना नहीं आता? और भाई कहते हैं ना, वो कहने वाली बात है कि खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी उन्होंने मारी है। 448 पे डिक्लेयर करके तय हो चुका था कि बांग्लादेश ने अगर यहां से 450 भी कर दिए, 2 रन भी फालतू कर दिए, तो तीसरी पारी में वो इन्हें लपेटेंगे। वही हुआ, 600 रन उन्होंने लगा दिए बोर्ड पे, खेलते रहे, जब तक खेले जब तक मन नहीं भर गया, और उसके बाद गेंदबाजों में कॉन्फिडेंस दिखाया। वो वहां टेस्ट मैच ड्रॉ करने के लिए ही आए थे कि एटलीस्ट हम हारे ना, ड्रॉ कर ले जाएं, लेकिन जीत ले गए। और कितनी कन्विंसिंग विक्ट्री, 10 विकेट से, शर्मनाक हार। बहुत सही माहौल है फिलहाल पाकिस्तान के देश में। अगर आपको देखना है, ट्विटर खोल के देखिए, रोज कुछ ना कुछ नई नई ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही हैं। लगातार ट्रोलिंग हो रही है, और अब तक मैं कहता था कि एक खिलाड़ी हैं, इस तरह की चीजें ठीक नहीं लगती हैं। क्रिटिसिज्म एक अलग चीज है, क्रिटिसाइज करने का एक तरीका होता है, लेकिन जिस कदर पॉलिटिक्स चल रही है, ड्रेसिंग रूम की लड़ाइयां, मैदान पे जो वो एक दूसरे खिलाड़ियों से आंखें नहीं मिलाना, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन में पूरी तरीके से नहीं दिखना, मैं यही मानता हूं कि ये खिलाड़ी अब खेल नहीं रहे हैं। ये कोई अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई टीम में जमे रहना चाहता है। जितना मेरे को समझ में आ रहा है, सबको अपना दबदबा बनाना है, और उस चक्कर में टीम बिल्कुल एकदम गड्ढे में जा रही है। दबदबा बनाना था, और दीपेश इसीलिए तो ये जो शोर है पाकिस्तान की हार का, ये इंग्लैंड तक पहुंच गया है। केविन पीटरसन ने एग्जैक्टली क्या कहा, एक बार आपको उनका बयान भी दिखा देते हैं। कोर्ट प्लेट दिखाइए केविन पीटरसन की, उसके बाद आगे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में क्रिकेट को आखिर ये हो क्या गया है। जब मैं PSL में खेला, लीग का एक स्टैंडर्ड था, खिलाड़ियों के काम करने का एक तरीका था जो काफी शानदार था, और युवा खिलाड़ी जादू लगातार बिखेर रहे थे। वहां क्या हो गया है? बिल्कुल केविन पीटरसन की बात से हम भी ताल्लुक रखते हैं। यही बात हम भी पूछना चाह रहे हैं कि भाई वो देश जो इतने सारे बेहतर तेज गेंदबाज प्रोड्यूस करता था, वो देश जिसने इतने बेहतर बल्लेबाजों को प्रोड्यूस किया है, PSL आपका शुरू हुआ, उसके बाद भी PSL में हम देखते हैं खूब सारे स्टार्स निकल के आते हैं, लेकिन आखिर ऐसा इस देश को क्या हो गया है, यहां की क्रिकेट को क्या हो गया है? केविन पीटरसन का ये पूछना बिल्कुल सही लगता है, लाजमी लगता है। खैर, इसके अलावा पाकिस्तान के एक पूर्व कोच भी हैं, और वो भी काफी नाराज है पाकिस्तान के प्रदर्शन पाकिस्तान के एक तो पूर्व कोच कितने हैं? पूर्व कोच बहुत सारे हैं दीपेश, और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। एक दिन अलग से इस पे शो कर लेंगे कि कितनी लंबी लिस्ट है पाकिस्तान के पूर्व कोचों की, क्योंकि एक्सपर्ट, कोच, ये सारे मिला के आप अगर देखेंगे तो उनकी 70% आबादी इसी में आ जाती है, कवर हो जाती है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो उनके पूर्व कोच हैं, अब कोच हैं तो बोलना तो पड़ेगा ही। देखिए, मुदस्सर नजर, और इन्होंने कहा है कि भाई PCB में कुछ भयंकर उन्होंने चेतावनी दे दी है। क्या कहा है ये आपको बताते हैं। बांग्लादेश से मिली हार के बाद मुदस्सर नजर जो है वो काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कंफ्यूज लोगों का एक समूह बन गया है PCB, और इतना नीचे गिरा हुआ मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को कभी नहीं देखा। पाकिस्तान टीम जीरो की तरफ जा रही है, मतलब जीरो की तरफ जा रही है। सर, मुझे लगता है कि आपको स्टेटमेंट थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए। नेगेटिव में जा रहे हैं आप, जीरो पे ऑलरेडी आप पहुंच चुके थे। क्या एग्जैक्टली उन्होंने कहा है, उनकी कोर्ट प्लेट दिखाइए, उसके बाद उनके इस बयान पे चर्चा करेंगे कि मुदस्सर नजर ने आखिर क्या कहा है, वो दिखाइए और उसके बाद बताते हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट खेला है वो जानता है कि अगस्त के महीने में रावलपिंडी में शुरुआती 2 घंटे के बाद पिच जो है वो बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट कंफ्यूज लोगों का समूह है। एक दिन वो वकार यूनिस को जो है वो टीम का सलाहकार बना देते हैं, और अब वो चैंपियंस कप में डोमेस्टिक टीम के मेंटोर बन जाते हैं। और अगर यही चलता रहा तो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां उसे अब पहली बार अपनी जमीन पर बांग्लादेश से भी शिकस्त मिल गई है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी पाकिस्तान क्रिकेट को इतना नीचे गिरा हुआ नहीं देखा। पाकिस्तान टीम जीरो की तरफ जा रही है, जैसा कि उसका हाल हॉकी में हुआ था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि बांग्लादेश से भी हमें हार मिल जाएगी। दीपेश,
हॉकी का हाल हम जानते हैं और हॉकी पाकिस्तान में बड़ी प्रचलित एक गेम हुआ करता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये देश जो है, चाहे राजनीति कह लें, खेलों में, या वही सारी जो आपने बोली पंचायत इधर उधर की कह लें, हॉकी जो है वो जीरो पे आ चुकी है। हॉकी को लेकर अब कोई जोश नहीं है देश में और अब ये पूरी तरीके से वन नेशन स्पोर्ट बन चुका था, केवल क्रिकेट। अब क्रिकेट में भी इस तरीके की हार देख रहे हैं और कहते हैं कि आप एक जनरेशन के खिलाड़ियों को कैसे पैदा करते हैं, बेहतर परफॉर्मेंसेस देके पैदा करते हैं। और अगर आप इस तरीके से अपने घर में बांग्लादेश से हारने लगेंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट कहां जा रहा है? और जो इनकी लाइन थी कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट जीरो की तरफ बढ़ रहा है, जीरो माइनस कहां तक जाएगा पाकिस्तान? बर्बादी की ओर जा रहा है, बहुत ज्यादा तेज बर्बाद, ऑलमोस्ट बर्बाद हो ही चुका है। प्लेयर्स हैं कुछ जो, मैं अभी भी कहूंगा कि पीआर पे बहुत ज़्यादा इनके प्लेयर्स मैटर करता है, इनके लिए वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा छाए रहें, इसलिए दुनिया भर के जो मुद्दे होते हैं उन पर अक्सर बोलते रहेंगे। अपने कुछ भी देश में चल रहा है, कंट्री में चल रहा है, उससे उनको कोई लेन देना इतना कुछ है नहीं। तो ये मेरा ये मानना है कि खिलाड़ियों का सबसे पहला काम होता है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलें, वो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अभी तक जितना समझ में आ रहा है कि क्या प्लानिंग किस तरीके से खेलते हैं, आप नापना तोलना शुरू कीजिए वर्ल्ड कप के टाइम से 2023 के। वहां इनको अफगानिस्तान ने हरा दिया, ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो गए। दीपेश उसके ही पहले जाते हैं ना, 2022 वर्ल्ड कप में फाइनल तो खेल लिया, लेकिन 132 रन चेज कर रहे थे। वहां पे आपके पास मोहम्मद रिजवान है, वहां पे आपके पास बाबर आजम है, वहां पे आपके पास यही शान मसूद जो कप्तान थे वो भी थे, बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड था, और आप 1 रन से मुकाबला हार जाते हैं। जिम्बाब्वे से आप हारते हैं, फिर चलो उसका फाइनल खेल लिया तो कह सकते हैं एक बार को पाप धुल गए, लेकिन 23 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारे, ग्रुप स्टेज में बाहर हुए। लगता था कि T20 फॉर्मेट इनका फॉर्मेट है, वहां ये अच्छा कर सकते हैं, तो यूएसए से हार गए, अफगानिस्तान से हार रहे हैं, यूएसए से हार रहे हैं। यूएसए से कितनी बार हारेंगे? मतलब देश के लेवल पे तो कितनी बार हार ही रहे हैं दीपेश, और अब क्रिकेट में भी हार रहे हैं। ये कहां कितनी बार हारेंगे यूएसए से पाकिस्तान वाले? ये डार्क हो गया थोड़ा। एनीवे मतलब हाँ कि थोड़ा कॉमेडी भी कर लेते हैं भाई अपने। खैर मतलब सही बात है कि यूएसए की टीम ने भी उनको हरा दिया, नई नवेली सी यूएसए की टीम, होस्ट नेशन था तो खेलने आए थे, इस वजह से मतलब कोई उन्हें क्या ही समझेगा। पाकिस्तान उनसे हारती है, वो पहली ही बार में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर देते हैं और एक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बाहर हो जाती है टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज मैच से। फिर आती है कि चलो ठीक है, वो भी हो गया, उसके बाद भी कुछ बदलाव हुए, कुछ ऑपरेशन्स हुए, जैसे कि उनके कोचेस ने मतलब जैसे उनके सर्जरी, दीपेश सर्जरी वर्ड उन्होंने यूज किया था, जो उनके चेयरमैन है उन्होंने कि सर्जरी करनी पड़ेगी प्लेयर्स, वो भी मेजर सर्जरी। अब क्या मेजर सर्जरी हुई है वो तो देखने को मिल ही रहा है। अपने घर में उन्होंने बांग्लादेश को बुलाया, चलो इन्हें पीट पाट के किसी तरीके से मैच जीत जाए, ये हाल है। आप देख लीजिए 10 विकेट से बांग्लादेश ने हराया, और मैं अभी भी कह सकता हूँ दूसरे टेस्ट जिस तरह का माहौल है अभी इनकी टीम में, यूनिटी जो इतनी अच्छी देखने को मिल रही है स्पेशली प्लेयर्स के बीच, उसके देखते हुए, उस चीज को देखते हुए, उस चीज को नोटिस करते हुए मैं लिख के एक बात दे सकता हूं कि दूसरा टेस्ट मैच भी हारेगी ये टीम। दूसरा टेस्ट मैच हारने वाली है, हारेगी बिल्कुल। चलिए दीपेश की अगर ये प्रेडिक्शन है तो इसमें कोई गलत नहीं है, मैं भी दीपेश को सपोर्ट ही करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से इस टीम का माहौल है, जिस तरीके से इस टीम ने मैच खेला है, भाई ग्राउंड आपका, दर्शक आपके, ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर आप मंगा रहे हैं, हरी घास वाली पिच आप मंगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कोचेज आप मंगा रहे हैं, हाँ कोचेज आप मंगा रहे हैं, और अचानक से आप कराची से टेस्ट मैच को रावलपिंडी ला रहे हैं ताकि आप यहां पे अपने तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल करें, इस तरीके की हरकत करें और जैसे तैसे टेस्ट मैच आप जीत जाएं, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करके। और अंत में होता क्या है, वही बांग्लादेश की टीम, जिन स्पिनरों को आपने टीम से बाहर करके बोल दिया कि आप जाइए डोमेस्टिक खेलिए, वही स्पिनर आते हैं और बांग्लादेश के, और वही स्पिनर्स आपको फंसा के 7 विकेट लेके आपको खत्म कर देते हैं मुकाबला आपके लिए। तो बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज, दूसरा टेस्ट मैच जो है वो शुरू होगा, कब होगा वो भी डिटेल आपको देते हैं, लेकिन दीपेश शुरू होने से पहले एक और बड़ा झटका लग गया पाकिस्तान की टीम को। क्या है वो झटका? वो झटका आईसीसी ने दरअसल दिया है, और क्या है मामला वो पहले आपको बताते हैं। हार के बाद पाकिस्तान की टीम को एक और बड़ा झटका लगा है, इनफैक्ट बांग्लादेश की टीम को भी ये झटका लगा है, और आईसीसी ने सजा सुनाई है और जुर्माना ठोका है जो है, और बांग्लादेश की टीम पर भी कार्रवाई की गई है, उन पर भी कार्रवाई की गई है, और बताया गया है कि भाई दोनों कप्तानों ने अपना जो अपराध है वो भी स्वीकार किया। अपराध क्या था उस पर भी आते हैं, और इसके अलावा शाकिब अल हसन जो है ऑलराउंडर बांग्लादेश के, उन पर भी एक अलग से जुर्माना लगा है, वो भी क्या मुद्दा है उस पर भी आएंगे। ऑलराउंडर शाकिब अल हसन पे जुर्माना लगा है, वो उस पर बाद में आएंगे, लेकिन दोनों टीमों को स्लो ओवर रेट के लिए दोषी पाया गया। पाकिस्तान टीम ने तय समय पर 6 ओवर कम किए थे टेस्ट मैच में, बिल्कुल टेस्ट मैच में, और इसीलिए और खिलाए 4 तेज गेंदबाज, यही होगा। उसके बाद WTC में पाकिस्तान ने जो है 6 अंक इसकी वजह से गवा दिए हैं, ऑलरेडी नीचे पे थे, 6 अंक गंवाने के बाद गर्त में गिर जाएंगे, कहीं चैंपियनशिप के टेबल से बाहर ना चले जाएं, कोई भरोसा नहीं है इनका। इसके अलावा बांग्लादेश
बांग्लादेश भी तय ओवर से 3 ओवर पीछे रहा था तय टाइम से, और WTC में उनके भी 3 अंक जो है वो कटे हैं, और पाकिस्तान की मैच फीस का 30% और बांग्लादेश पर 15% का जुर्माना लगा है। दीपेश, मतलब बांग्लादेश का भी नहीं समझ में आ रहा है, आपने इतने सारे स्पिनर खिलाए फिर भी आप 3 ओवर शॉर्ट रह गए। तो पाकिस्तान ने तो चलिए कोई नहीं, पाकिस्तान की टीम तो ये सारे काम करती आई है, 4-4 तेज गेंदबाज खिला रहे हैं, तो 6 ओवर पीछे रहना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान भी लाइक मैं अपने सारे रिकॉर्ड आप ही तोड़ते, ये वाला हिसाब हो रहा है। मतलब जो काम इस मैच में 6 ओवर पीछे रहे और क्रिकेट की दुनिया में 10 साल पीछे जा चुकी पाकिस्तान पे क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान पे इतनी देर से कह ही रहे हैं, क्या मतलब इन पे बात कर करके वही अपना मुंह खराब करने वाली बात है और कुछ नहीं। मतलब पाकिस्तान के केस में तो अरे एक इंटरनेशनल टीम, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। अरे वो ये आप क्लियरली यहाँ दिखा रहे हो बीजी में पाकिस्तान क्रिकेट में कोराम, भाई कोराम बर्बाद हो चुकी है टीम। मतलब कोराम तो क्या अब मजाक ही बन सकता है इससे ज्यादा। बाबर आजम की तस्वीर आ रही है दीपेश, बाबर आजम पे क्या कहेंगे? मतलब हाँ, ये है ना अच्छी तस्वीर, इसको पॉज अगर किया जाए पिछले 3 साल में मैं कहता हूं कंपैरिजन आप बहुत दूर की बात है, छोड़ दीजिए, लेकिन पिछले 3 साल में कौन सा ऐसा मैच आपने देखा है? आपने भी बहुत क्रिकेट देखी है, आपसे सवाल है मेरा, इतना मैच आपने देखा है, कौन सा मैच है जो बाबर आजम में पिछले 3 साल में, और मैं अक्रॉस फॉर्मेट पूछ रहा हूं, मुझे पता है T20 उनका बेस्ट फॉर्मेट नहीं है, उसके अलावा आप चलिए वनडे पे बात करिए, टेस्ट में बात करिए, पिछले 1.5-2 साल 3 साल में कौन सा मुकाबला है जो बाबर आजम ने वन साइडेड अपने दम पे मुकाबला जिताया हो? विराट कोहली बहुत दूर की बात है, अपने ही मोहम्मद रिजवान उनसे ज्यादा बेहतर खिलाड़ी मुझे अब नजर आ रहे हैं आज की डेट में। बाबर से भी ये सवाल पूछोगे उन्हें भी याद नहीं होगा। मैं तो इतना बड़ा फैन भी नहीं हूं, मतलब आप मेरे से अगर अभी ये सवाल पूछते कि विराट कोहली ने अपने दम पे कौन सा मैच जिताया था जिसमें सिर्फ उनके ही रन ऐसे थे जिनसे काम आ गया, मैं पटक के 2 मिनट में आपको कह दूंगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 महीने पीछे जाओगे तो वर्ल्ड कप का फाइनल जिताया था जी। ये आप इनके केस में तो कतई नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल खिलाड़ी, अपने लिए खेलने वाला खिलाड़ी। कभी अब तक मैं सपोर्ट बहुत करता था कि इस खिलाड़ी पे प्रेशर बहुत होता है, जिस तरीके से लोग के बारे में बात करते हैं, एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, कई बार आप एक यंग एज में इन चीजों को नहीं समझ पाते, उनको आप इतना ज्यादा झेल नहीं पाते, या फिर आपको नहीं समझ में आता कि इन चीजों से टैकल कैसे करना है, क्योंकि हर कोई मेंटली विराट कोहली नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपको प्रेशर में फंस जाते हैं आप। लेकिन ये अब प्रेशर नहीं है भाई, जनता ने आपको सर आंखों पे बिठा के रखा है, जितना कितना सा देश है, अभी आपने बताया ना, इंडिया के मामले में तो अगर आप देखोगे कुछ भी नहीं है, छोटा सा देश है पाकिस्तान का, एक उन्होंने अपना हीरो बनाया बाबर आजम। क्या इंजमाम उलग के केस में ऐसा कभी हुआ था? क्या इरफान मतलब इमरान खान, मोहम्मद यूसुफ, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, कितने ही बड़े नाम, और अभी तो मैं मिस कर रहा हूं, कितने और नाम आप इसमें जोड़ेंगे? क्या किसी ने अपने देश को इस कदर डिसअपॉइंट किया था कि किसी ने अपने देश की पब्लिक को इस कदर? जमाने की कोई टीम भी टीम हुआ करती थी उस जमाने में, जितना मुझे याद है। आज भी ओवरऑल स्टैट्स अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने भारत से ज्यादा मैचेस जीते हैं व्हेन इट कम्स टू 1-to-1 क्लैश, और वो क्यों है? उसी जनरेशन की वजह से, वो जो लगातार एक से एक चैंपियन खिलाड़ी पैदा करता था ये देश, और उसके बाद दीपेश इतना हाइप नहीं था, इतनी सोशल मीडिया नहीं थी, और इससे बड़े खिलाड़ी थे, और बाबर का जितना हाइप बनाते हैं, मुझे इसी बात से दिक्कत है। नो डाउट खिलाड़ी वो कमाल के हैं, नो डाउट एक पाकिस्तान का जिस तरीके का हाल था, वहां से एक प्रोडिजी निकल के आए, वो जिस तरीके की बल्लेबाजी की अंडर 19 क्रिकेट से लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब आप एक खिलाड़ी को इतना ज्यादा प्रेशर दे देंगे, इतना ज्यादा हवा में चढ़ा देंगे, और जैसे ही वो फ्लॉप करे आप उसको तुरंत नीचे गिरा देंगे, तो ये सारी चीजें। मैं अभी भी एक बात कहूंगा कि मौजूदा समय में अगर आप बात करें ना, तो अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, अब्दुल रजाक ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देंगे बाबर आजम के मुकाबले, अगर आप देखोगे गेंद से भी और नीचे आके बल्ले से। बिल्कुल। तो ये तो मोहम्मद यूसुफ की बात हमने की, या फिर अभी इंजमाम इतना बड़ा नाम है, पूरा हमारा देश उनकी रिस्पेक्ट करता है, जिस कदर वो खेलते थे, जिस तरीके के प्लेयर थे। वसीम अकरम पर्सनल बेस्ट, मैं नहीं मानता कि जितना बड़ा वो गेंदबाज था आज तक उसकी उतनी बातें होती हैं। बिल्कुल। मैं जितना वो डिजर्व करते हैं, शायद उनसे बेहतर तेज गेंदबाज अभी तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, अगर आप स्विंग के मामले में और सब चीज को देख के, अगर लाइन लेंथ और वो एक टप्पा जिसको लगातार मैगरा करते रहते हैं, मैगरा कहीं स्टैंड नहीं करते वसीम अकरम के सामने, जितना मैं मानता हूं। लेकिन चूंकि उनका इतना पीआर नहीं हुआ, इतनी उनके टाइम में पॉपुलैरिटी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, अगर वही सोशल मीडिया उनके जमाने में नहीं था, वही रवि शास्त्री वाली बात है भाई, शाहिन अफरीदी कोई वसीम अकरम है? इतना दूर तक नहीं, क्यों चढ़ाया जाता है इतना? मतलब किस कदर एक उनको गेंद आती थी फेंकनी, इन स्विंगर आगे पैड के पास फेंकते थे, उससे पैड या विकेट पे डंडे पे मार देते थे, इंजरी के बाद वो भी खत्म हो गई। दीपेश, इंजरी के बाद छोड़िए, एशिया कप में जिस तरीके से भारतीय टीम ने काउंटर अटैक किया, वहीं से दिखा दिया गया कि भाई पाकिस्तान जो अपने आप को बेस्ट बॉलिंग अटैक बोलता रहता है, उसको काउंटर करने का एक क्या
तरीका है, आप चुपचाप उन पे काउंटर अटैक करना शुरू करिए। सीमिंग विकेट हो, स्विंग वाली विकेट हो, कैसे भी विकेट हो, स्पिनर उनके पास है नहीं, उनके गेंदबाजों के पास, उनके कप्तान के पास कोई जवाब नहीं रह जाता है। आप बस एक शाहीन शाह अफरीदी को टारगेट करो और उसके बाद उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप बहुत ऑर्डिनरी लगने लगती है। हारिस रऊफ की आप इकोनॉमी देख लो, 2023 वर्ल्ड कप में 9 की इकोनॉमी है 10-10 ओवर फेंकने के बाद। और माइंड यू ये T20 की टीम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही है, 50 ओवर क्रिकेट की बात हो रही है, वर्ल्ड कप की बात हो रही है, जहां पे 9 की इकोनॉमी से उन्होंने ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप पे रन दिया है। तो इससे पता चलता है कि भाई पाकिस्तान की टीम अगर सोशल मीडिया पे अपने PR पे ज्यादा ध्यान ना देके थोड़ा सा ग्राउंड पे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो इतनी खराब टीम है नहीं। पोटेंशियल के हिसाब से ऑन पेपर अच्छी टीम लगती है, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो जाता है, कैसे चोक कर जाते हैं, ये तो वही टीम जाने। लेकिन एक और खिलाड़ी है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, फिलहाल भी है, बांग्लादेश की टीम का ही ऑलराउंडर है, नाम है शाकिब अल हसन। और बहुत कुछ इस टीम में चल रहा है, टीम में ही नहीं इनफैक्ट इस देश में बहुत कुछ चल रहा है। इनके ऊपर भी एक मुकदमा है, उसका भी रिजल्ट आना बाकी है। बहुत सारी टेंशन के बीच में ये खिलाड़ी खेल रहा है, इन पर भी ICC आचार संहिता के लेवल 1 का इनको उल्लंघन करते हुए पाया गया और मैच फीस का 10% इनका जो है वो जुर्माने में लगा था। शाकिब को एक डिमेरिट अंक भी मिला है इसके अलावा, और क्यों मिला है इस पे ही बताएंगे। 33वें ओवर में मोहम्मद रिजवान की ओर उन्होंने गेंद फेंकी थी, मतलब ये थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा हो गया और उनकी तरफ गेंद फेंकी, इंटेंशनल था और इसीलिए शायद ICC को लगा कि भाई यहाँ पे लेवल 1 का उल्लंघन हुआ है, यहाँ पे दिक्कत हुई है। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बांग्लादेश की टीम जो भरी होगी कॉन्फिडेंस से अगले मुकाबले में किस तरीके से करेगी। अगले मुकाबले पे आते हैं और आपको बताते हैं। देखिए 30 अगस्त को पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच अब होने वाला है। रावलपिंडी में ही दूसरा टेस्ट मैच होगा, पहले कराची में होने वाला था, अब रावलपिंडी में होगा। तेज गेंदबाजी पर एक बार फिर से निर्भर करेगी पाकिस्तान, और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का एक बार फिर से इम्तिहान होगा। इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तेज गेंदबाजों पर एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो डिपेंड रहेगा और बांग्लादेश के स्पिनर्स ने भी सूझबूझ भरी गेंदबाजी की है। देखना होगा कि इस बार क्या कॉम्बिनेशन रहता है। इसके बाद इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान की अगली सीरीज है। दीपेश अगली सीरीज पे आते हैं। ये सीरीज तो चलिए अब आप ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ भी नहीं, क्या पता 2-0 से हार भी जाएं बांग्लादेश से। घर पे सड़कों पे अगर आप हार रहे हैं, साउथ अफ्रीका जाएंगे या इंग्लैंड की टीम यहां पे आएगी, बेसबॉल क्रिकेट खेलेगी फ्लैट सड़क जैसी विकेट पे, तो क्या हाल होने वाला है पाकिस्तान का इस बॉलिंग अटैक के साथ अगर वो स्पिनर नहीं खिलाते हैं तो। वो तो हरा के गए भी थे ना अभी रिसेंटली, वो बेसबॉल का उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिखाई था पाकिस्तान के अगेंस्ट थी मेन, मतलब। और अक्टूबर में ये सीरीज होगी, पाकिस्तान में होगी, इंग्लैंड की टीम फिर जाएगी वहाँ पे। और इंग्लैंड की टीम उतनी स्ट्रांग इंग्लैंड में नहीं नजर आती जितनी पाकिस्तान में जाके नजर आती है। टोटल मतलब अभी क्योंकि इंग्लैंड में उनको सड़कें नहीं मिलती है ना दीपेश। अभी वैसे 2 महीने का आपके पास पूरा समय, अगर आपकी टीम संभल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो भाई जिस तरीके का भी काम चल रहा है ना, नहीं हो पाएगा, नहीं संभल पाएंगे। इंग्लैंड बहुत मारेगी, घर में घुस के एक को मारेगी, चुन के मैं बता रहा हूँ, ये फास्ट बॉलिंग धरी की धरी रह जाएगी। इंग्लैंड ना हो गई सनी देओल हो गए कि घर में मारेंगे, घुस के मारेंगे, क्या चल रहा है, चुन चुन के मारेंगे। मैं अभी भी एक है गेंदबाज जिसको मैं पर्सनली मानता हूँ कि हाँ भाई पाकिस्तान की टीम में वो वेस्ट हो रहा है, उसका नाम है नसीम शाह। बहुत स्किलफुल बॉलर है, बहुत सारी स्किल्स हैं उनके पास। आप मतलब देखेंगे भी, अच्छी स्विंग कराते हैं, दोनों ओर उनकी गेंद लहरती है। थोड़ा इंजरी की वजह से परेशान है, बस उनका खोट इतना है कि उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की तरह भारत के टॉप 3 विकेट लेकर पाकिस्तान को मैच नहीं जिताया, वरना तो नसीम शाह बहुत ऊपर है शाहीन शाह अफरीदी के अगर आप उनको देखेंगे, क्लास देखेंगे उनकी, जिस तरह उनकी गेंद लहरती है, मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में से एक हैं। और मुझे लगता है दीपेश की इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें इस तरीके की विकेट पे जहां पे आपको हिट द डेक बॉलर तो चाहिए होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको मिलता नहीं है स्विंग और सीम, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नसीम शाह की जो गेंदबाजी है, जोर लगाते हैं कंधों का, केवल शाहीन शाह अफरीदी की तरफ रिस्ट पे नहीं डिपेंडेंट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा बेहतर गेंदबाज हैं। और पिछले 1 साल के अगर आप आंकड़े भी निकालेंगे, मुझे लगता है वहां पे भी नसीम शाह क्लियरली शाहीन शाह अफरीदी से आगे। दीपेश की बात से एग्री करूंगा, लेकिन दीपेश जाते जाते इस ब्रॉडकास्ट को फिनिश करें उससे पहले एक लास्ट रिएक्शन आपसे। कौन सा गेंदबाज की आपने बात कर ली, बल्लेबाजी में कौन सा वो बल्लेबाज है जो आपको लगता है कि यहां से अगले टेस्ट मैच की अगर बस बात करें वापसी करा सकता है पाकिस्तान की? लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि पाकिस्तान अगला टेस्ट मैच जीत रही है और 1-1 से सीरीज ड्रॉ हो जाती है। इस सिचुएशन में वो कौन सा बल्लेबाज है जो यहां से पाकिस्तान की टीम को इस जीत को मतलब पहुंचाएगा, जीत तक पहुंचा सकता है? सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान। हाँ, 2 हैं ऐसे, मतलब मोहम्मद रिजवान इज अ मैन ऑफ क्राइसिस। मैं ये मानता हूँ कि हमेशा बुरे समय में उन्होंने दोनों पारी में बेहतर रन बनाया। थोड़ा नाटकबाजी करते हैं, उछलता कूदते ज्यादा करते हैं, लेकिन वो ठीक है, गेम का पार्ट है। बट अगर आपके शतक आ रहे हैं, आपके रन आ रहे हैं, तो आप एक अच्छे प्लेयर हैं। और मोहम्मद रिजवान के केस में मैं कॉन्फिडेंटली ये बात मान सकता हूँ कि हाँ, जब सब फेल होंगे तो वो चल सकते हैं। बाबर से मेरा कोई खासा इंटरेस्ट है नहीं, ना वो कुछ कर पाएंगे, ओवरहाइट प्लेयर हैं, वो फिर ऐसे जाएंगे। सैम अयूब
कंप्लीटली अटैकिंग बैट्समैन, उनमें यशस्वी जायसवाल जैसी बात नजर आती है। वो अपना गेम खेलता है बंदा, चाहे टेस्ट है चाहे T20 है। एक वो और एक मोहम्मद रिजवान। बाकी शान मसूद, शाहिद शकील ठीक है, अच्छे बैट्समैन हैं, ठीक-ठाक हैं, हाँ, टाइम पे कर सकते हैं काम, लेकिन जो ये इनके ओवर हाइट प्लेयर हैं, शान मसूद, बाबर आजम या फिर मिडिल में गेम तो यही बिगाड़ रहे हैं, 1 डाउन और 2 डाउन यही आ रहे हैं और यही जल्दी आउट होकर चले जा रहे हैं, पूरा प्रेशर लड़ रहे हैं, फिर लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं आपस में ही, आई कांटेक्ट इस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं कि भाई कप्तान साहब आके कुछ सर्कल में बताना चाह रहे हैं, उनका हाथ हटा दिया जा रहा है। इस तरीके की खबरें और इस तरीके के विजुअल्स जो है वो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात है। कोई टीम नहीं जीतेगी जब तक उसमें यूनिटी नहीं होगी। कहते हैं बड़ी बेसिक, बिल्कुल सही बात है, बेसिक दीपेश की बात बिल्कुल सही है। देखिए बड़ा आसान सी बात है, कहा जाता है कि अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर है तो कहीं ना कहीं आपकी टीम का जो प्रदर्शन है वो ऑन ग्राउंड भी ड्रेसिंग रूम का माहौल रिफ्लेक्ट होता है। गौतम गंभीर तो कहते भी हैं, विनिंग ड्रेसिंग रूम इज ऑलवेज अ हैप्पी ड्रेसिंग रूम। एब्सोल्युटली, हैप्पी ड्रेसिंग रूम इज ऑलवेज अ विनिंग ड्रेसिंग रूम। बिल्कुल। ऑन दिस नोट लेट्स फिनिश दिस ब्रॉडकास्ट। पाकिस्तान की अगले मैच पे पूरा हमारी नजरें रहेंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें, सारे एंगल, सारे पड़ाव आपको बताते रहें, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि इतनी इंटरेस्टिंग ये सीरीज हो जाएगी और पाकिस्तान अपने घर में हार जाएगा कि हमें पूरा शो लेके आना पड़ेगा आपके लिए। लेकिन फिलहाल इस पूरी सीरीज पे, तमाम बयानबाजी पे, मैच के इर्द गिर्द जितनी सारी चीजें हो रही हैं सब पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत नमस्कार।